तहसीन पूनावाला। तहसीन, यहीं से शुरू करिए, आपका प्रिडिक्शन क्या है भाई, पहले ये बताइए बंगाल को लेके। उम्मीद है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी। अरे कौन सा इंडिया अलायंस है पश्चिम बंगाल में, कमाल करते हैं आप भी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, लेफ्ट अलग लड़ रही है, आप बोल रहे हैं इंडिया अलायंस। के बाद इंडिया अलायंस हो जाएगा ना, पता नहीं क्या कह रहे हैं तहसीन। लेकिन बाद में एक साथ आ सकते हैं ना, अगर मान लीजिए कि ममता जी के पास 5 या 6 वोट कम हो या 7 वोट कम हो तो फिर वो आ सकते हैं। तो जब देखिए वेस्ट बंगाल कांग्रेस की कितनी सीटें आने वाली हैं? मैं मानता हूं कि कांग्रेस की 4 से 6 आएगी, लेकिन अगर आप कांग्रेस को बाहर भी निकाल दें, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं, तो वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु इंडिया अलायंस जीत जा रहा है, ये मैं मानता हूं। ओके, लेकिन आपने एक और इशारा कर दिया, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है बंगाल में, ये बोलकर कि 4 से 6 तो कांग्रेस की आ रही है, लेकिन साथ में आपने बता दिया इसका मतलब हंग असेंबली होने वाली है। देखिए मानक जी, चाहे जो लोग मुझे कोई लोग पसंद करे या ना करे, मैं तो कांग्रेस को ही वोट देता हूं। तो मैं तो चाहता हूं कांग्रेस जुड़े। मुझे कोई तपस्या नहीं करनी कि राज्यसभा जाना है, या कोई और मुझे करनी नहीं है कि 60-70 साल की उम्र में मुझे राज्यसभा जो जाना है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं, मैं चाहता हूं कांग्रेस आगे बढ़े। अगर मैं चाहता हूं कांग्रेस आगे बढ़े, तो उसमें अगर कांग्रेस लड़ेगी, 4-6 सीटें आएगी, 8 सीटें आएगी, तो कांग्रेस का गेन होगा। तो उसमें बुरी बात क्या है? अभी इस पर फोन नहीं आना चाहिए आपको, मुझे लगता है, या किसी और को। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था, देख लिया आपने, गोल गोल कर दिया। मैं कह रहा हूं आपका असेसमेंट मतलब यह है कि आज की तारीख में आपको ऐसा लगता है कि बंगाल में त्रिशंकु विधानसभा आने वाली है? हाँ, क्योंकि ममता जी इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है, जो आदरणीय राहुल जी ने भी बोला, मैं उसे पूरी तरह से मानता हूं। अगर आप मुझे इजाजत दे, तो हुमायूं कबीर जैसे लफंगे को किसने कहा? अगर बीजेपी ने सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी, तो आदरणीय राहुल जी, विपक्ष के नेता ने जो बात की, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। अगर हुमायूं कबीर जैसे लफंगे को भाजपा की सरकार ने सीआरपीएफ की सुरक्षा दी, तो उसको ममता जी गिरफ्तार कर सकती थी, उसको नहीं किया। तो ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है टीएमसी ने, लेकिन टीएमसी और ममता जी एक चीज भूल गए कि अगर आप भाजपा को बढ़ाओगे, अंत में भाजपा बढ़ेगा और आपकी सरकार पे, आपकी पार्टी पे दिक्कत आई। तो ममता जी वो चीज भूल गई। वो उनको लगता, अभी देखिए अधीर बाबू को हराने के लिए आप यूसुफ पठान को ले आए। यूसुफ पठान आकर गुजरात में कहते कि बीजेपी बहुत अच्छी सरकार चला रही। तो अगर ममता जी ने इस तरह का ध्रुवीकरण किया, तो इसके लिए वो जिम्मेदार है। क्या राहुल जी जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? आरजी कर में या शाहजहां शेख को छोड़ने, ये क्या कांग्रेस की गलतियां थी? ये उनकी गलतियां है। आपने कहा कुल मिलाकर 5 राज्यों में, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस आ रहा है, केरल में इंडिया अलायंस आ रहा है और बंगाल में आ रहा है। मतलब पुदुचेरी और असम आपने छोड़ दिया ना? आप भी मान रहे हैं वहां बीजेपी एनडीए जीत रहा है? पुडुचेरी क्लोज है, आसाम पूरी तरह से बीजेपी जीत रहा है, ये मैं मानता हूं। हाँ। और इसके लिए और कोई नहीं, लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस का आपको इस पर फोन आए तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। जब डीलिमिटेशन हो रहा था, कांग्रेस के जो नेता थे उनको वहां पे लड़ना था, उस तरह की ध्रुवीकरण नहीं होने देना चाहिए था। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। जो 2600 का रिजल्ट आएगा या 90-36 का रिजल्ट आएगा, वो जो डीलिमिटेशन हो गया, उस कांग्रेस को जमीन पर होना चाहिए था 20 साल पहले। और ये मैंने आपके पॉडकास्ट में भी कहा, किसने कल्पना की थी कि 3 बार लगातार आसाम में भाजपा आएगी? एक बार आएगी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन लोगों को देखना चाहिए। और कांग्रेस का नेतृत्व क्यों चले जा रहा है, इस पर भी सोच विचार करना चाहिए कांग्रेस को। ठीक है, अब तहसीन ये बताइए, इसका मतलब एग्जिट पोल्स को आप खारिज कर रहे हैं ना? 7 में से 5 बोल रहे हैं बंगाल में बीजेपी जीत रही है, और टुडे चाणक्य तो बोल रहा है 192 सीटें आने वाली है। नहीं, देखिए एग्जिट पोल्स, जहां तक बंगाल का सवाल है, एग्जिट पोल्स ने कई गलतियां की है, कई एग्जिट पोल्स सही भी होते हैं, लेकिन जो एक दिशा है उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दिशा ये है कि टीएमसी थोड़ी कमजोर हुई है, भाजपा जरूर मजबूत हुई है। लेकिन मैं एक चीज, अगर आप इजाजत दे, जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है, जिस तरह से करीबन 26 लाख लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करने का काम किया इलेक्शन कमीशन, और सुनवाई इलेक्शन के पहले केवल 140 लोगों की हुई, जिसमें से 136 लोगों को रीइंस्टेट किया गया। तो कहीं ना कहीं अब ज्यादा हो गया, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, 1400-1500 पहुंच गया। 1000 हुआ है जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं। वो 1000 अब इलेक्शन के बाद हुआ है। इलेक्शन के पहले 140 हुआ था, 136 को रीइंस्टेट किए गए थे। अभी भी अगर आप 1000 का आंकड़ा देखें तो 835 या 840 लोगों को रीइंस्टेट किया गया। तो अगर उस आंकड़े को पकड़े तो 20 या 26 लाख में से अगर 80% भी पकड़े, तो इतने जेन्युइन वोटर्स हो, चाहे टीएमसी को, भाजपा के हो, कांग्रेस को, उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल उठता है
जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हम इस बार आपको अधिकार नहीं दिलाएंगे लेकिन आपका ओवरऑल अधिकार हम उसको बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरह की हरकतें होनी चाहिए चुनाव के अंदर या नहीं, ये इस पर सोचना चाहिए। ओके।